सबसे पहले जय भीम, जय भारत, जय संविधान। देखो आज नसीब भी हो रहा है बैठ का। जब तुम्हें खड़े होने को बोला जाता था, जब तुम्हें अधिकार चाहिए थे, और जब आज तुम्हें बैठने को बोला जा रहा है तो खड़े होना अच्छा लग रहा है। तो मेरा निवेदन है कि हम भी आए हैं तो आप लोग बैठ जाओ। मेरी अगर बात मानते हो तो यहाँ बैठ जाओ, अगर मानते हो कुछ तो बैठ जाओ, वरना खड़े रहो। सबसे पहले यहाँ की आयोजक कमेटी जिन्होंने ये इतना भव्य संविधान दिवस का प्रोग्राम रखा, जिसमें सबसे ऊपर है प्रमोद शेरगढ़ी, बहुत चंचल भाई है हमारा, राणा जी पानी वाले, अग्नि जी, अभिषेक शेरगढ़ी, सुमित जाटव, अनुज भूरा, मनोज कुमार, मनीष गौतम, टीटू जी, मोहित अरोड़ा, अमित कुमार, संजू भैया, अजीत वर्मा। तो आप तमाम लोग इनके लिए भी तालियां बजा दें, क्योंकि ये प्रोग्राम इन सभी के उससे हुआ है। सबसे पहले आज संविधान दिवस, वो संविधान जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने तमाम संघर्षों के बाद बनाया, अपने 4 बच्चों की कुर्बानियां देकर इस समाज को एक ऐसा संविधान दिया जिसमें दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित और महिलाओं को वो सब अधिकार दिए जो उन्होंने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचे थे। तो आज ऐसे महान संविधान दिवस की आप तमाम लोगों को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक मंगल कामनाएं। सबसे पहले कि मैं किसी पार्टी का वक्ता नहीं, मैं कोई पॉलिटिकल व्यक्ति हूं। एक शायरी के साथ अपनी बात शुरू करूंगा, उसके बाद जितना भी समय मुझे दिया जाएगा उतना लूंगा। कि अपनी वाणियों में वो असर पैदा करो, कि अपनी वाणियों में, मैं तो लगा ही नहीं रखा यार, कि अपनी वाणियों में वो असर पैदा करो, रुख हवाओं का मोड़ दे वो हुनर पैदा करो। इसको ठीक करवा लो यार। क्या करना तो ऐसे तो बना रहा हूँ, वही जाओ थोड़ा अलग अलग हो जाओ, क्योंकि एक साथ खड़े हैं ना, लोगों को कम देखा भाई। जब मेरा समय खत्म हो जाता है आप रोक सकते हो मुझे, ऐसा कुछ नहीं। ठीक, हाँ। अपनी वाणियों में वो असर पैदा करो, रुख हवाओं का मोड़ दे वो हुनर पैदा करो। और अगर चाहते हो मान सम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी जीना, अगर चाहते हो इस देश में तुम्हारी बहन बेटों की इज्जत आबरू कभी ना लुटे, तो वो मान सम्मान और स्वाभिमान बचाने के लिए और बहन बेटों की इज्जत आबरू बचाने के लिए जो सर कट जाए ना, वो सर पैदा करो साथियों, वो सर पैदा करो। आज वर्तमान के जो हालात है, जो स्थिति है, वो किसी से नहीं छुपी है, ना मुझे बताने की जरूरत है कि वर्तमान में क्या स्थिति है। देखिए, सबसे पहले बहुत सारे लोग कहते हैं कि नौजवान नौसिखिए होते हैं, तो मेरी 21 साल की उम्र है सर, और नौजवान हूं, राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन पूरे देश में जा जाके इस पूरे बहुजन समाज को, जिसको आप चमार, वाल्मीकि, कोरी, कुर्मी, पासी, धोबी, धानु, कहीर, गडरिया, गुज्जर, जाट, नाई, यादव, तेली, तमोली, कुमार, महार, डोम, और आप तमाम जिलों में जाएंगे तो इसे बहुजन समाज कहते हैं। बाबा साहेब का सपना और बाबा साहेब का मूवमेंट सिर्फ चमार जाति तक नहीं है। बाबा साहेब का मूवमेंट इस देश में रहने वाले शोषित, वंचित, पीड़ित और SC, ST, OBC माइनॉरिटी का है, और जो इस देश में, इस भारत के संविधान में अपनी पूर्ण आस्था रखते हैं, ये मूवमेंट उनका है। और जो लोग सोचते हैं कि वो हमें डरा देंगे तो एक रस्म सुना देते हैं, इस संविधान को बचाने के लिए अगर जान भी देनी पड़ी तो कुर्बान है। कि अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, ये मेरा उनको है जो भाजपा और RSS से लोग सोचते हैं कि हम डर जाएंगे या हम घर बैठ जाएंगे।
कि अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, वो मत समझना डराने से डर जाएंगे। डर जाओगे क्या? बिल्कुल वो मत समझना डराने से डर जाएंगे, वो मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, वो मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। कि मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते, और जान हथेली पर लिए जो बोल रहा हूं सच, उसे इस देश के बिकाऊ अखबार नहीं लिख सकते, उसे इस देश के बिकाऊ अखबार नहीं लिख सकते। मैं ये समझता हूं कि ये छोटा सा प्रोग्राम अगर भाजपा का होता तो बहुत सारी नेशनल मीडिया यहाँ पहुंची होती, लेकिन ये प्रोग्राम बाबा साहेब अम्बेडकर के मानने वाले लोगों का है, तो यहाँ मीडिया नहीं है। ये अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे हम लोग, ये अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे हम लोग। जो नहीं करने दिया अब तक वो करके दिखाएंगे हम लोग। और संविधान को बदलने की चाह रखने वालों, कि संविधान को बदलने की चाह रखने वालों, एक बात दिमाग में उतार लो कि मरकर भी संविधान को बचाएंगे हम लोग, मरकर भी संविधान को बचाएंगे हम लोग। दिन रात एक करके जिस व्यक्ति ने हमें जगाया था, कि दिन रात एक करके जिस व्यक्ति ने हमें जगाया था, ऊंच नीच जातिगत भेदभाव की जंजीरों से इस देश को मुक्त कराया था, और जिस संविधान में तुम्हें पढ़ने लिखने आजादी से घूमने के वो सब अधिकार मिले, कि जिस संविधान में तुम्हें पढ़ने लिखने आजादी से घूमने के वो सब अधिकार मिले, उस संविधान को बचा लो यार, क्योंकि अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानियां दे। भैया ना बोला खुद ही। बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसे बनाया था, बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसे बनाया था। आज वर्तमान में जो लोग ये सोच रहे हैं कि बहुजन समाज किसी चीज से कमजोर है, या वो बहुजन समाज जिनके पुरखों को कभी सम्मान से खाट पर नहीं बैठने दिया जाता था, वो आज भी कमजोर है, तो उनके लिए एक नज्म है कि अब बहुजन किसी से न कम साथियों, कि अब बहुजन किसी से न कम साथियों, वो भारतीय संविधान से है ये दम साथियों, वो जिसकी तस्वीर से लोग डरते यहाँ, उन बाबा साहब के बच्चे हैं हम साथियों। मैं बात क्यों कह रहा हूँ कि वो तस्वीर से डरते हैं? तस्वीर से डरने का कारण कि आप खुले में कहीं बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा लगाइए, तो वो लोग जो मनुवादी विचारधारा रखते हैं वो उस प्रतिमा को तोड़ने का काम करते हैं। वो दरअसल प्रतिमा को नहीं तोड़ते हैं, वो ऐसे विचार को तोड़ते हैं कि वो व्यक्ति जिसने हजारों साल से शोषित समाज जो हमारी गुलामी करता था, जो हमारी हकजूरी करता था, जो हमारा मैला उठाता था, जो हमारे मरे हुए पशु उठाता था, ऐसे समाज को इसने हमारे सर पे बैठा दिया। ये इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा को तोड़ते हैं। आज हमारी माता बहनों को समझना पड़ेगा, हमारे नौजवान साथियों को भी समझना पड़ेगा कि अगर वो लोग अपनी चीजों के लिए कट्टर हैं तो राजनीति चले या ना चले, आपको भी अपनी चीजों के लिए कट्टर रहना पड़ेगा। क्योंकि माननीय काशीराम साहब कह के गए कि राजनीति चले ना चले, लेकिन सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई नहीं रुकनी चाहिए। जिन आडंबरों में आपको लपेटा हुआ है, जिस पत्थर पूजा में आपको लपेट के रखा है, वो झूठ है। मैं एक छोटा सा किस्सा आप तमाम लोगों को सुनाता हूं, उसके बाद अपनी बात खत्म कर दो, क्योंकि वक्ता बहुत है, कहने को बातें बहुत सारी। 26 नवंबर 1949 आज का एक दिन, जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान को पूर्ण रूप से बना के तैयार कर दिया था साथियों। बाबा साहेब अम्बेडकर अपने इस 26 अलीपुर स्थित बंगले में बैठे हुए थे, और साथ में उनके ही शंकर आनंद शास्त्री जी भी बैठे हुए थे। तो बाबा साहेब अम्बेडकर एक पल में हंस रहे थे और एक पल में मायूस से हो रहे थे। मेरी इस बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, अगर आप इस पीड़ा को महसूस करेंगे तो सोचेगा कि कैसे वो संविधान हमारे तक पहुंचा। तो शास्त्री जी ने कहा कि बाबा साहेब क्या हुआ, आप एक पल में हंस रहे हैं और एक पल में रो रहे हैं। तो बाबा साहेब ने बताया कि शास्त्री जी आज मैं बहुत खुश हूं, आज मैं बहुत खुश हूं, कारण ये
कि मैंने वो संविधान आज पूर्ण रूप से बना के तैयार कर दिया है कि पहले मेरे समाज को कोई मान सम्मान और स्वाभिमान से जीने का अधिकार नहीं देता था। मेरा समाज कभी विद्यालय में जाके पढ़ नहीं सकता था। जिस तालाब में पशु पानी पी सकते हैं मैं पानी नहीं पिला सकता था। आज इस संविधान में मैंने उन तमाम लोगों को अधिकार दे दिए हैं कि वो एक कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं मायूस इसलिए हूं कि उस संविधान को बनाते वक्त मैंने किन किन कठिनाइयों का सामना किया। शास्त्री जी, एक समय वो था कि मेरा छोटा बेटा राजन, जिसने हल्के हल्के चलना सीखा था, जिसने हल्के हल्के किलकारियां मारनी सीखी थी घर में, मेरे राजन को लेकर बहुत सारे सपने थे। मैं उसे इस देश का शासक बनाना चाहता था शास्त्री जी। लेकिन एक समय आया कि जब मैं संविधान को बनाने की चीजों में व्यस्त था, जब मैं अपने शोषित वंचित समाज के लिए लड़ने में व्यस्त था, तब मेरे छोटे बेटे राजरत्न की बीमारी से गिरफ्त होने की खबर मेरे तक पहुंची। और जब मैंने उसको घर जाके देखा तो उसकी तबीयत खराब थी और मुझे पता था शास्त्री जी कि अगर मैं इसका इलाज नहीं कराऊंगा, इसको दवाई गोली समय से नहीं दूंगा तो इसकी तबीयत और खराब हो जाएगी। और शास्त्री जी दिन बीतते गए, समय बीतता गया, उसकी तबीयत और खराब होती गई। मेरे पास पैसे थे कि मैं उसका इलाज करा सकूं, मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं उसका इलाज करा सकूं, लेकिन मुझे वो पैसे देकर गोलमेज सम्मेलन के लिए जाना था, जो पैसे मैं वहां खर्च नहीं कर सकता था। और एक समय ऐसा आया शास्त्री जी कि मेरा बेटा राजरत्न मुझे छोड़कर चला गया। वो इस दुनिया से मुझे छोड़कर चला गया और मेरे पास उसको सीने से लगा के रोने के अलावा कुछ भी नहीं था। और एक समय आया शास्त्री जी के लोग मेरे घर में इकट्ठा हुए और मुझसे कहने लगे कि आपका बेटा खत्म हो गया है, इसके दाह संस्कार के लिए नए कपड़े चाहिए। तो शास्त्री जी, जिस बेटे के इलाज के लिए मैं पैसे नहीं दे पाया, मैं उसको नए कपड़े के लिए पैसे कहां से लाऊंगा। मेरी रमा ने मेरी तकलीफों को समझा और मेरी रमा ने कहा कि साहब आपको जहां जाना है आप जाइए। और बाबा साहब की पत्नी रमाबाई ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उस बेटे को उड़ाया और बाबा साहब अम्बेडकर अपने बच्चे की मौत को उसको लांघकर गोलमेज सम्मेलन के लिए चले गए, ये कहकर कि अगर मैं आज इस बच्चे के लिए रुका तो लाखों करोड़ों राजरत्न मरे हुए पैदा होंगे। लेकिन शास्त्री जी, मेरा बच्चा तो खत्म हुआ, उसकी तो कुर्बानी हुई, लेकिन आने वाले समय में मैं अपने समाज को वो ताकत देके जा रहा हूं, अपने समाज को वो तमाम अधिकार देके जा रहा हूं कि जिस गोली और दवा की वजह से मेरा बच्चा खत्म हुआ, उससे बड़े हॉस्पिटलों में मालिक बनकर मेरे समाज के लोग बैठेंगे। ये ताकत बाबा साहब अम्बेडकर ने दी है। अगर आप लोग सोचते हैं कि आपके घर में 50 गज का मकान है या 100 गज का मकान है या 100 बीघे जमीन है, तो वो जमीन आपकी नहीं, वो जमीन बाबा साहब अम्बेडकर की है। उस जमीन के मालिक बाबा साहब अम्बेडकर हैं। अगर आपके हॉस्पिटल है तो उसके मालिक बाबा साहब अम्बेडकर हैं। आपको ये समझना पड़ेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुजन समाज बन जाओ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बाबा साहब को पढ़ लो, आप गुलाम हो, आप शोषित हो, आप पीड़ित हो, लेकिन हमें करना क्या है? ये कौन बताएगा कि वर्तमान में क्या करना है? सबको एक ग्लैमर चाहिए, सबको नेता बनना। पढ़ाई की उम्र है, पढ़ना भी जरूरी है। बहुत सारे लोग हमें सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं। मैं एक किस्सा आपसे अपना ही शेयर करता हूं। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, नौजवान साथी जो हमें फॉलो करते हैं, कि हापुड़ टोल प्लाजा पे कुछ पुलिस कर्मियों के द्वारा हमारा काफिला रोका गया। किसने देखा? एक 15 साल के नाबालिग को जेल भेज दिया गया। 40 से ज्यादा सवर्ण मानसिकता के लोगों ने एक दलित परिवार के घर हमला किया और पिटे हुए परिवार पर ही वहां के एसएचओ ने मुकदमा करके उसे जेल भेज दिया। जब हमने फोन पे बात की तो हमसे तमीज से बात भी नहीं की जा रही थी, लेकिन हमने ऐलान किया कि 2 जुलाई को हापुड़ के रामलीला मैदान में हम पहुंचेंगे और अपने तमाम साथियों से निवेदन किया हम पहुंचेंगे। वो ताकत किसी पार्टी संगठन की नहीं थी, वो ताकत समाज की थी कि मुझे 86 टोल पर करीब 250-300 पुलिस वाले ने मेरे काफिले को रोका। और आप यकीन मानिएगा, सीओ लेवल के अधिकारी वहां मौजूद थे। मैं आपको कोई पढ़ाई नहीं बता रहा हूं, इस संविधान की ताकत बता रहा हूं, उस शिक्षा की ताकत बता रहा हूं जो ताकत बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्षों से हमें मिली। और उस हापुड़ टोल प्लाजा पे उन पुलिस वालों ने हमें रोका और रोकने के बाद हमें
एक टोल का ही एक हॉल होता था, उसके अंदर लेके गए। आप यकीन मानिए कि जो पुलिस वाले, हमें बहुत सारे लोग ये सोचते हैं ना कि भाई समाज को, जिनको खाट पर नहीं बैठने दिया गया, वो क्या औकात रखते हैं पुलिस वालों के सामने। तो सीओ लेवल के अधिकारी, एसएचओ लेवल के अधिकारी, चौकी इंचार्ज साहब, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वो लोग हाथ जोड़ रहे थे बंद कमरे के अंदर, हमसे हाथ जोड़ के कह रहे थे कि आप 1 लाख नहीं 50 लाख ले लो, लेकिन आप यहां से वापस चले जाओ, क्योंकि हमारी नौकरी पर बन आई है, क्योंकि हमने 15 साल के नाबालिग को जेल भेज दिया और आपको अधिकार नहीं है कि आप एक नाबालिग को बड़ी जेल के अंदर भेज सकें। तो ये ज्ञान मुझे कहां से आया? अगर मैं ये लड़ने पहुंच गया तो कहां से आया? मुझे डरा रहे थे, कह रहे थे कि तुम्हारे ऊपर अभी 1 मिनट में मुकदमा करके जेल भेज देंगे। मैंने कहा सच्चो साहब, तुम खुद डरे हुए हो, तुम इसीलिए तो मुझे लेके आए हो, तुम खुद डरे हुए हो। एक चौकी इंचार्ज को और एक एसएचओ को आपका भाई सस्पेंड करा के आया था तत्काल में। ये ताकत भारत के संविधान ने दी, और आपने न्यूज चैनल और अखबारों में भी इसको देखा होगा। एक और शायरी जो लोग सुनना चाहते हैं, जो लोग बाबा साहेब अम्बेडकर को गाली देते हैं, उनके लिए कि हम अम्बेडकरवादी है बेटा, कि हम अम्बेडकरवादी है बेटा, जिस दिन औकात पे आ गए ना तो तुम्हारी सारी गर्मी झाड़ देंगे। ये बात मैं उनको कह रहा हूं जो बहुजन समाज को कमजोर समझते हैं, जो ये सोचते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर के मानने वाले लोग और नौजवान कमजोर, कि हम अम्बेडकरवादी है बेटा, कि हम अम्बेडकरवादी है बेटा, जिस दिन औकात पे आ गए ना तो तुम्हारी सारी गर्मी झाड़ देंगे। और बाबा साहेब को गाली मत देना दोबारा, वरना हम भी कानून बोल गए ना तो जितनी तुम्हारी लंबाई है उससे दुगना जमीन में गाड़ देंगे। ये चीजें वो लोग अपने दिमाग से निकाल दें। हम नौजवान हैं और हम चाहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन की ओर मेरे नौजवान साथी ज्यादा से ज्यादा अग्रसर हों। बहुत सारी पार्टियों के झंडे डंडे आपने उठाए और समय हमेशा उठाते आए। मुझे पता लगा है भाई ये राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है तो सामाजिक हम बोलेंगे। मेरा समय खत्म हो जाए तो आप ही बोल सकते हैं, दूसरे से बुलाने की जरूरत ही नहीं, मैं आपके समाज का ही हूं। तो एक निवेदन छोटा सा ये है कि अभी कुछ दिन में एक बहुजन समाज बनाओ यात्रा जो हम दिल्ली से लेकर चलेंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर की कुर्बानी क्या थी और उस समाज को जगाना जो जाट गुज्जर यादव आज अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू और सबसे बड़ा वो समझते हैं कि भाई आपके लिए भी बाबा साहेब अम्बेडकर ने उतना ही किया जितना हमारे लिए किया। ओबीसी आरक्षण के लिए माननीय काशीराम साहब ने आंदोलन किए। काशीराम साहब ने दिल्ली के अंदर हमारे बहुत सारे तमाम कार्यकर्ताओं ने अपने सर भी फुड़वाए। तो हर वर्ग के लोग साथ हैं, ये संविधान की देन कि हर वर्ग के लोग साथ हैं, ये संविधान का प्यार है। इसे बचाने को मुकदमा 1 हो या 1000 हमें सब स्वीकार है। और संविधान को खत्म करने की चाह रखने वालों, कि संविधान को खत्म करने की चाह रखने वालों सुन लो, अगर संविधान पर आ जाए तो पूरा अम्बेडकरवादी मरने मारने को तैयार है, पूरा अम्बेडकरवादी मरने मारने को तैयार है। देखिए मेरा कुछ सवालात यहाँ से जालिम तानाशाह हुकूमत से भी है। मैं नाम लूंगा तो आप पहचान जाएंगे कि मैं नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूं, और मैं नाम लूंगा तो आप ये भी पहचान जाएंगे कि जिस उत्तर प्रदेश में मैं खड़ा हूं यहाँ के जालिम तानाशाह योगी आदित्यनाथ की बात कर रहा हूं। वो जब सरकार में आए थे तो उन्होंने कुछ वादे किए थे, वो मैं आपको बता दूं। युवा बेरोजगार पूछता है वो वादा, कहां गया 2 करोड़ नौकरियों का वादा। आपसे 2 करोड़ नौकरियों के वादे किए थे। युवा बेरोजगार पूछता है वो वादा, कहां गया 2 करोड़ नौकरियों का वादा। जो ये कहते थे कि हम काला धन ले आएंगे, उनसे बोलो कि बढ़ा हद से करप्शन ज्यादा। जो ये कह खातों में 15 लाख आने थे वो आए नहीं, अच्छे दिन आएंगे इस झूठ से बहकाओ नहीं।
एक और नज्म कह के अपनी बात में अब खत्म ही कर दूंगा कि तुम्हारी चौखटों पे सर के अब रखते नहीं हैं हम। ये बात मैं उनसे कह रहा हूं जो लोग ये कभी हमारे लोग उनके दरवाजों पे जाया करते थे तो अपनी पगड़ी उतार देनी पड़ती थी। कभी हमारी माता बहनें उनके दरवाजों के बाहर से गुजरा करती थी तो अपनी चप्पलें उतार देनी पड़ती थी। जो लोग हमें सम्मान से हमारी मूंछों पे ताव देखकर जिनके पेट में दर्द हो जाया करता था, ये बात उनसे है कि तुम्हारी चौखटों पे सर के अब रखते नहीं है हम। हमें मालूम है साहिब तुम्हें इस बात का है गम, और तुम्हारी तोप और बंदूकें हमको क्या डराएंगी। तुम्हारे बाप के भी बाप से डरते नहीं हैं हम, कि तुम्हारे बाप के भी बाप से डरते नहीं हैं हम। कि कुछ माफी वीर भी आज अपनी वीरता के किस्से सुनाते हैं, ये कुछ सावरकर के पूत भी अपनी वीरता के किस्से सुनाते हैं। तो असली वीरता तो वो थी जिसने देश के दुश्मन को उसके घर में घुस के मारा था, उसके वंशज है उधम सिंह। तो अगर हमारी वीरता हमसे पूछोगे तो हम तो वो हैं कि जिन 500 ने 28,000 की सेना को मार के गिराया था। किसी ने मुझसे बोला कि तुम्हारे लोग कब के बहादुर हुए थे, किसी ने मुझसे बोला कि तुम्हारे लोग कब के बहादुर हुए थे। मैंने कहा बेमा कोरे गांव में हमने भगा भगा के मारे थे, हम तब भी बहादुर थे, हम आज भी बहादुर हैं और हम कल भी बहादुर रहेंगे। इस देश का गौरवशाली इतिहास वो हमारा है। मेरे नौजवान साथियों से कहूंगा आज एक बात कि आप ये मत देखिए कि सताया हुआ शोषित पीड़ित कौन सी पार्टी से है, क्योंकि अगर हमारे समाज के किसी नौजवान पर शोषण होता है तो वो जाति देखकर होता है, पार्टी या संगठन देखकर नहीं होता। ये बहुत गहरी बात है, आप इसको समझिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भाई मैं बसपा में हूं तो अगर कोई बीमारी में है तो मैं उसके पास नहीं जाऊंगा क्योंकि वो अलग दल से है, उसके नेता अलग है। अगर कोई समाजवादी पार्टी में हमारे समाज का है तो मैं भाजपा से उसके पास क्यों जाऊं, क्योंकि वो अलग दल से अलग पार्टी में। सामाजिक परिवर्तन तो ये है, मैं अभिषेक जाटव ये कहता हूं कि मेरे समाज का पीड़ित शोषित अगर सबसे हमारी विरोधी पार्टी भाजपा में रहकर परेशान है तो मैं उसकी मदद करने भाजपा में उसको खदेड़ के लेके आऊंगा वापस, लेकिन उसकी मदद करने जरूर जाऊंगा। मैं ये नहीं देखूंगा कि वो आज भाजपा में है। ठीक है, मैं अपनी बात खत्म करता हूं आखिरी शायरी के साथ। बस किसी ने मुझसे कहा कि भाई आजकल बड़ा कानून झाड़ रहे हो, किसी ने मुझसे कहा कि आजकल बड़ा कानून झाड़ रहे हो, तो भाई जब संविधान विरासत में मिला हो तो कानून का ज्ञान तो आ ही जाता है। ठीक है, तेवर जरूरी है क्योंकि अक्सर जिन तारों में करंट नहीं होते लोग कपड़े सुखा दिया करते हैं, तो तेवर जरूरी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। कि छोटी सी चिंगारी से एक नए परिवर्तन का आगाज, कि छोटी सी चिंगारी से एक नए परिवर्तन का आगाज हूं और खामोश रहूं भी तो किस लिए, बाबा साहेब के मिशन की एक बुलंद आवाज हूं, बाबा साहेब के मिशन की एक बुलंद आवाज। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। लो बहुत बढ़िया अभिषेक जाटव जी ने